नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडिया एंड द वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। दरअसल नेपाली प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर एक समारोह आयोजित किया गया था। भानुभक्त ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नेपाली भाषा में किया था। इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने एक अजीबोगरीब बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा नेपाल पर सांस्कृतिक अत्याचार हुआ है और ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। अब भी हम नेपाली लोग मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन हमने वास्तव में भारत स्थित अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी, बल्कि नेपाल के अयोध्या के राजकुमार को सीता दी थी। और कहा अयोध्या एक गाँव है जो वीरगंज के थोड़ा पश्चिम में स्थित है। भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है और तर्क ये भी दिया कि अगर भारत की अयोध्या ही वास्तविक अयोध्या है तो वहाँ के राजकुमार जनकपुर कैसे आ सकते हैं, और दावा किया कि ज्ञान और विज्ञान की उत्पत्ति और विकास भी नेपाल में हुआ है। और सवाल किया कि उस समय आधुनिक परिवहन के साधन और मोबाइल फ़ोन या कोई संचार व्यवस्था नहीं थी तो राम जनकपुर तक कैसे पहुँचे, उन्हें जनकपुर के बारे में कैसे पता चला, इतनी दूर शादी करने कौन आता है। अब इनका अजीबोगरीब दावा कितना सही है वो तो हम सबको पता है। हमारी मान्यताओं में जब भगवान राम लंका तक जा सकते हैं तो हमारी अयोध्या से जनकपुर तो बहुत करीब है। एक तो भारत नेपाल संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं, ऊपर से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली आए दिन कोई न कोई अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हाल ही में उनकी सरकार ने 3 भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का क्षेत्र बताते हुए नया नक्शा जारी कर उसमें इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया। फिर भारत से भी प्रतिक्रिया आई कि यह चीन की सह पर हो रहा है। फिर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने संविधान संशोधन के समय संसद में कहा भारतीय वायरस चीनी वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। फिर बयान दिया कि भारत उन्हें हटाने की साजिश रच रहा है। एक के बाद एक अजीबोगरीब बयान। चीनी राजदूत का नेपाल की घरेलू राजनीति में दखल भी एक मुद्दा था, लेकिन लगता है भारत नेपाल संबंध अपने सबसे बुरे दौर में जा चुका है। और लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अब ये तय कर चुके हैं कि वह भारत और नेपाल के संबंधों को एकदम से खराब कर देंगे और भारत और नेपाल के लोगों को भी दूर कर देंगे जो सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। अब इस बयान पर भारत और नेपाल दोनों ही देशों में विरोध शुरू हो गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने ट्वीट किया कि आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए और सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। नेपाली प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और प्रोफेसर कुंदन आर्यल ने भी ट्वीट कर कहा क्या ओली भारत के न्यूज़ चैनल से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों ने नेपाली प्रधानमंत्री और चीनी राजदूत के संबंधों की खबर चलाई थी तो इन्हें नेपाल में बैन कर दिया गया था। नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कमल थापा ने ट्वीट कर कहा किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान नहीं देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ओली भारत और नेपाल के संबंधों को और ख़राब करना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार अमित ढकाल ने तंज कसते हुए एक ट्वीट किया और कहा श्रीलंका का द्वीप नेपाल के कोसी में है। इसके पास ही हनुमान नगर भी है जिसका निर्माण बानर सेना ने पुल बनाने के समय किया होगा। इधर भारत में भी राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुआ था। हाँ, यह सही है कि सीता जी नेपाल की थी, लेकिन पीएम ओली का यह दावा कि भगवान राम नेपाली हैं यह बिल्कुल गलत है। राजधानी दिल्ली में नेपाली एम्बेसी के बाहर नेपाल के लोगों ने भी इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब नेपाल के विदेश मंत्रालय ने केपी ओली के बयान पर सफाई दी है और कहा है पीएम ओली का बयान किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है और उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उनका बयान अयोध्या और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को कम करने को लेकर नहीं दिया गया। लेकिन अब जो भी हो, नेपाल के पीएम ओली आए दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं भारत ने नेपाल की ज़मीन का अतिक्रमण किया तो कभी कहते हैं भारत ने नेपाल की संस्कृति का अतिक्रमण किया। मुझे लगता है जब तक ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक भारत नेपाल के संबंध नहीं सुधरेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे सोवियत अफगान वार पे एक वीडियो आएगी।